बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। 24 मई 2026 रोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। एक हफ्ते के दौरान 9,832 गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वापसी। सऊदी अरब में एक हफ्ते के दौरान इकामा, लेबर और बॉर्डर कानून की मजीद 8,943 खिलाफवर्जियाँ रिकॉर्ड की गई हैं, जबकि 9,832 गैर कानूनी तारकीन को उनके मुल्कों को वापस भेज दिया गया। SP के मुताबिक 14 से 20 मई के दौरान मजमूई तौर पर 4,638 अफराद को इकामा कानून और 2,810 को गैर कानूनी सरहद अबूर करने की कोशिश और 1,495 को लेबर लॉ की खिलाफवर्जी पर गिरफ्तार किया गया। गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब में दाखिल होने की कोशिश पर 1,158 अफराद को गिरफ्तार किया गया। उनमें 61% एथोपियन, 38% यमनी और 1% दीगर मुल्कों से ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा 54 ऐसे अफराद को भी पकड़ा गया है जो सरहद पार करके सऊदी अरब से हमसाया मुल्कों में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। सफर, रहाइश, रोजगार अपना देने की कोशिशों में मुलव्विस 8 अफराद को भी गिरफ्तार कर दिया गया। मजमूई तौर पर 23,679 तारकीन, जिसमें 22,629 मर्द और 1,050 खवातीन शामिल हैं, जो इस वक्त जवाबत पर अमल दरामद के प्रोसीजर से गुजर रहे हैं। 16,402 को सफरी डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने के लिए कॉन्सुलेट या एम्बेसी से रुजू करने का मौका दिया गया और 1,619 को सफरी इंतजामात करने की हदायत कर दी गई, जबकि 9,832 को उनके मुल्कों को वापस भेजा गया। वादे रहे, सऊदी अरब में गैर कानूनी तारकीन वतन को सफ़र, रहाइश या मुलाजमत की सहूलत देना जुर्म है और उसके लिए मुख्तलिफ सज़ाएँ मुकर्रर हैं। सऊदी वज़ारत दाखिला का कहना है कि जो भी शख्स गैर कानूनी तारकीन को सऊदी अरब में दाखिल होने की सहूलत देगा, उसे 15 साल कैद और 10 लाख रियाल जुर्माने के साथ गाड़ी और जायदाद की जब्ती का सामना करना पड़ सकता है। मक्का मुकर्रमा शाही मेहमानों के लिए 24 घंटे शटल सर्विस, यौमिया 50 ट्रिप्स। सऊदी वज़ारत इस्लामी अमूर ने इस साल हज पर आने वाले जो शाही मेहमान हैं, उनके लिए एक जो शटल ट्रांसपोर्ट है उसका इंतज़ाम किया है। सरकारी खबर एजेंसी SP के मुताबिक मक्का मुकर्रमा में शाही मेहमानों की रहाइश और मस्जिद हरम के दरमियान रोज़ाना 50 से ज़्यादा ट्रिप्स किए जा रहे हैं और ये सर्विस जो है 24 घंटे जारी रहती है। शटल सर्विस के लिए जदीद सहूलतों से रास्ता बसें मखसूस हैं। उन्हें मखसूस रास्तों पर चलाया जाता है ताकि मेहमानों की मूवमेंट को आसान बनाया जा सके। याद रहे, ज़ियाफ़त रहमान खादमे हरम शरीफ़ैन प्रोग्राम बराए हज और उम्रा के तहत इस साल 104 मुल्कों से 2,500 अफराद फ़रीज़ा हज अदा करेंगे। 2 ग्रुपों में 75 मुल्कों से 1,735 अफराद सऊदी अरब पहुँचे हैं और उन्हें बसों के ज़रिए मक्का मुकर्रमा में रहाइश तक पहुँचाया गया है। ईद उल अज़हा से पहले रुमा के बाज़ार में कुर्बानी के जानवरों की बुलंद कीमतें होल सेल तजारत को फ़रोग़ दें। दारुल रियाद के करीब वाक़े गवर्नरेट रोमा में हफ्ते के दिन कुर्बानी के जानवरों की कीमतों में मुसलसल इजाफा होता रहा, जो कि रियाद की मार्केट को, मंडियों को कुर्बानी के जानवरों और आमतौर पर ज़िबा किए जाने वाले जानवरों की सप्लाई करने वाली अहम तरीन मार्केटों में से एक है। रोमा गवर्नरेट में जो है जानवरों की मंडी में मौसमी औसत से ज़्यादा फ़रोख्त देखने में आई, क्योंकि भेड़ों के शोबे में सरमायाकारों ने ईद उल अज़हा की तवक्को में बड़ी तादाद में ख़रीदारी रियाद और अल मजमा की मंडियों में जो है बरामद करने का इंतखाब किया। मार्केट में कुर्बानी के जानवरों की सप्लाई में भी इजाफा देखा गया, खास तौर पर नईमी और नजदी नस्ल के। मार्केट में जो कीमतें हैं वो ज़्यादा रिकॉर्ड की गई, जो कि मज़ीद रोज़ाना बढ़ रही हैं। नईमी भेड़ों की कीमत 2,000 से 2,500 रियाल तक है, जबकि एक अच्छी नजदी भेड़ की कीमत 3,000 रियाल के करीब पहुँच गई है और एक कुर्बानी की जो है भेड़ की कीमत 2,000 रियाल तक पहुँच गई है। ज़ुल्हिज्जा का महीना सऊदी अरब की मंडियों में साल भर मवेशियों की सबसे ज़्यादा कीमत वाला महीना समझा जाता है। ईद उल अज़हा पर रियाद मेट्रो जो है उसका नया टाइम टेबल क्या है। ईद उल अज़हा के दिनों में मुसाफिरों के लिए जो है जो मेट्रो लाइन है उसके टाइम टेबल जो है उसमें तब्दीली कर दी है। उसके लिए जो सर्विस के लिए नए जो औकात हैं वो जारी किए गए हैं। जो सुबह 11 बजे से लेकर रात 12 बजे तक जो है वो मेट्रो जो है उसका लाइन का नया टाइम टेबल रखा गया है। QR कोड का कड़ा, अब रश के दौरान आज़मीन हज रास्ता नहीं भटकेंगे। वज़ारत हज और उम्रा की जानब से हर साल आज़मीन के लिए बेहतर से बेहतर सहूलियात फ़राहम की जाती हैं। माजी में भी आज़मीन हज को कड़ा फ़राहम किया जाता था, जिस पर उनके इदारे की तफसीलात दर्ज की जाती थी, ताहम वक्त के साथ साथ इसमें तब्दीलियाँ होती रही हैं।
अब जबकि मसनूई ज़हानत आम हो चुकी है, वज़ारत हज और उम्रा ने भी आज़मीन हज की सहूलत और सिक्योरिटी को यकीनी बनाते हुए रवां साल फराहम किए जाने वाले कड़े में जदीद टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया है। माजी में फराहम किए जाने वाले कड़े में बहुत महदूद मालूमात होती थी, क्योंकि छोटे से प्लास्टिक के इस कड़े पर डिटेल को दर्ज करना मुमकिन ही नहीं होता था। इस पर आज़मी हज का नाम, पासपोर्ट नंबर और मुख्तसर एड्रेस दर्ज होता था। वज़ारत हज और उम्रा की यह रवायत रही है कि हज के इख्तिताम के फ़ौरन बाद तमाम मुतल्लिका इदारे जामे रिपोर्ट तैयार करते हैं, जिनमें मुख्तलिफ अमूर का तफसीली जायज़ा पेश किया जाता है। उन रिपोर्ट की बुनियाद पर आइंदा हज के लिए तजावीज़ पर गौर किया जाता है, ताकि खिदमात के मेयार को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। इस साल वज़ारत हज की जानिब से जो स्मार्ट कड़ा आज़मीन को फ्राहम किया जा रहा है, उसमें मौजूद QR कोड में मुकम्मल तफसीलात फ्राहम की गई हैं, जिनमें आज़म हज का नाम, मुल्क और पासपोर्ट की डिटेल, हरमैन शरीफैन के अलावा मशाइर मुक़द्दसा में उनके रहायशी खैमों के बारे में भी मुकम्मल तफसीलात फ्राहम की जाती हैं। मक्का और मदीना की शाहराहों पर मौसम खुश्क और शदीद गर्म रहने की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने मदीना, मक्का और मुक़द्दस मकामात को मिलाने वाली शाहराहों पर दिन के वक़्त मौसम खुश्क और शदीद गर्म रहने की पेशगोई की है। सऊदी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि कम से कम 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, जबकि नमी 29% रहेगी और खुले मकामात पर गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है। सेंटर ने आज़मीन और मुसाफिरों से गुजारिश की है कि सफ़र पर रवाना होने से पहले अपनी गाड़ियों की तैयारी मुकम्मल करें, हिफाजती तदाबीर पर अमल करें और भरपूर मिकदार में पानी पिएँ। सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर 911 की आज़मीन जो हैं उसे हज के लिए खिदमात में इजाफा। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में यूनिफाइड सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर ने इस साल आज़मीन हज के लिए अपनी खिदमात में इजाफा किया है। ऑपरेशन सेंटर 911 एमरजेंसी सिक्योरिटी और इंसानी हमदर्दी की कॉल्स वसूल करता है, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है और 2 सेकंड के अंदर जवाब देता है। SPA के मुताबिक क्वालिफाइड और जो अमला है वो कई ज़ुबानें बोलता है और इस सर्विस को चलाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तमाम कॉल्स और रिपोर्ट्स के साथ राजदारी के साथ निपटा जाता है और मुतल्लिका हुकाम तक भेजा जाता है, और जबकि कॉल करने वालों पर किसी किस्म की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। द यूनिफाइड सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर 911 सिक्योरिटी ऑपरेशन के कौमी मरकज़ का एक डिवीज़न है जो वज़ारत दाखिला के मातहत काम करता है। आमतौर पर सिक्योरिटी और दीगर सर्विस फराहम करने वाले इदारों के तकरीबन 15 नुमाइंदे इस निज़ाम का हिस्सा होते हैं, लेकिन हज के दिनों में इनकी तादाद दुगना होती है ताकि किसी भी बड़े रश या एमरजेंसी की सूरत हाल जो है उसे निपटा जा सके। आप रास्ता भूल जाएं या आपको चीज़ खो गई हो या फिर आपको मक्का रीजन में किसी खतरनाक सूरत हाल का सामना हो जाए, बस 911 डायल कीजिए और जो पहली बात आप सुनेंगे वो होगी, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ या मैं क्या मदद कर सकती हूँ। सऊदी अरब अपनी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दामात करेगा। सऊदी कबीना के इजलास में सऊदी अरब ने अपनी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के इस्तेहकाम को बरकरार रखने, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और रहाशियों की सेफ्टी के लिए ज़रूरी इक़दामात करने का अज़म का अदा किया। कबीना ने इजलास ने वतन के दिफा, उसके असास व वसाइल और उसके तहफ़्फ़ुज़ में मुसल्लह अफ़वाज की जो आला सलाहियतें हैं उसकी भी तारीफ़ की है। ये तुम्हारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।